हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 41, 42 और 43 को। इससे पूर्व वीडियो में हम शरीर संबंधी अपराध में प्राइवेट प्रतिरक्षा को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे संपत्ति संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है, कब संपत्ति के मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की या घटना कारित करने वाले की मृत्यु भी कारित की जा सकती है, और कब मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित की जा सकती है। तो आइए समझते हैं तीनों धाराओं को। धारा 41 है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, कब मृत्यु कारित की जा सकती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, इसमें इसके पश्चात परिगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। तो ये धारा ये कहती है कि जो धारा 37 है, धारा 37 में जो 4 कंडीशन दी गई हैं, उन कंडीशन में तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होता ही नहीं है। वो मैंने धारा 37 को पूर्व में इसी चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहें तो उस धारा को पढ़ सकते हैं। इसमें संपत्ति के मामले में कंडीशन दी गई हैं, इन कंडीशन में मृत्यु कारित की जा सकती है। तो आइए समझते हैं उन कंडीशन को, कौन कौन सी कंडीशन हैं। तो ये हमारी कंडीशन दी हुई है जिन जिन में हमलावर की या जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी कारित की जा सकती है। लूट की कंडीशन में अगर किसी को युक्त ये आशंका है कि उसके साथ में लूट की जा रही है, तब लूट की कंडीशन में वो उस व्यक्ति की प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए मृत्यु भी कारित कर सकता है। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व मतलब रात्रि गृहभेदन। अगर रात्रि में गृहभेदन करता है, गृहभेदन किसे कहेंगे? घर तोड़ करके अंदर प्रवेश करना। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि जो किसी ऐसे भवन, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो किसी अग्नि द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या तो आग लगा करके या कोई विस्फोटक करके, उसमें हो सकता है बम फेंक दिया, या अन्य किसी विस्फोटक द्वारा अगर इस प्रकार की दृष्टि मतलब हानि की जाती है जो किसके लिए? भवन हो या तंबू या जलयान, जिसमें कि मानव रहने के लिए वो बनाया गया हो या संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया हो, उसमें इस तरह की हानि की जाती है, तब भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस में। नेक्स्ट है चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार। चोरी हो गई, रिष्टि और गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया हो तो परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। तो 3 कंडीशन है, चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार। चोरी तो आप जान रहे हैं, चोरी करने के लिए कोई गया वहां पे या चोरी की आशंका बनी हुई है, और दृष्टि कोई अपहानि या गृह अत्याचार, घर में प्रवेश करना। तो कब तक? जब तक कि उससे यह आशंका हो या तो घोर उपति की या मृत्यु की, कि अगर उस प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग न किया गया तो यह मृत्यु कारित कर सकता है चोरी करते हुए, या गृह अत्याचार करते हुए, या दृष्टि कारित करते हुए यह मृत्यु भी कारित कर सकता है, या घोर उपति कारित कर सकता है। उन कंडीशन में भी मृत्यु कारित की जा सकती है। तो ये कंडीशन थी जिनमें मृत्यु कारित की जा सकती थी। अब समझेंगे कि मृत्यु से भिन्न अपहानि कब कारित की जा सकती है संपत्ति के मामले में। धारा 42 है, तो धारा 42 में दिया है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है? यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार है जो धारा 41 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है। जो अभी धारा 41 हमने पढ़ी थी, उस धारा 41 में जो कंडीशन थी 4, उन कंडीशन से अगर भिन्न संपत्ति के मामले में कोई चोरी हो, रिष्टि हो, आपराधिक अत्याचार हो, तो उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है और मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि कारित की जा सकती है, जैसे कि कोई साधारण चोट उसे कारित की गई। अब समझेंगे कि कब तक अधिकार बना रहता है
संपत्ति के मामले में कब तक मृत्यु कारित की जा सकती है, कब तक अधिकार बना रहता है। जैसे चाहे चोरी का मामला हो या लूट का मामला हो, उसमें कब तक अधिकार प्राइवेट डिफेंस का बना रहता है। धारा 43 है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना या बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब कब बना रहता है, तो इसको समझेंगे। तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होती है। जैसे ही संपत्ति के संकट की अगर आशंका प्रारंभ होती है, तब वो अधिकार प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें बर्डन प्रूफ किसका होता है, जो प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करता है वो सिद्ध करे इस बात को कि इस तरह का आशंका थी, इस तरह की चोरी की, लूट की या गृह अत्याचार की, गृह वेदन की आशंका थी, बनी हुई थी इस तरह से। तो वो कंडीशन है इसमें। चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक, या संपत्ति के बरामद हो जाने तक बना रहता है। जब चोरी की कंडीशन है, तो चोरी कंडीशन में जैसे ही हमारी संपत्ति उस व्यक्ति से दूर होती है, जो चोर है उस संपत्ति से दूर होती, और हमारा यह समाधान हो जाता है कि वो चोरी नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अधिकार समाप्त हो जाता है प्राइवेट डिफेंस का। या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर ली गई है कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार समाप्त हो जाता है उस कंडीशन में। या अगर उसने चोरी कर ली और चोरी का माल उस चोर के पास है, तब भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है जब तक माल उस चोर के पास में है। नेक्स्ट है लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपत्ति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपत्ति या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। तो लूट में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन है कि किसी को भय दिखा करके या उसका अवरोध करके चोरी कर लेना, वो क्या हो जाता है, लूट हो जाती है। जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है कि वो कोई घोर उपत्ति कारित कर सकता है, गंभीर चोट पहुंचा सकता है, या मृत्यु कारित कर सकता है, या अवरोध करता है, या ऐसा प्रयत्न करता है, तब तक क्या है, अधिकार बना रहता है किसमें, लूट की कंडीशन में बना रहता है। और प्रारंभ कब हो जाता है, प्रारंभ तभी हो जाता है जब वो उसको भय दिखाना प्रारंभ करता है या उसका अवरोध करता है, तभी प्रारंभ हो जाता है क्या, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है, रिष्टि कारित करता रहता है, कोई भी नुकसान, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता रहता है, तब तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है। और प्रारंभिक तभी हो जाता है जब वो गृह अत्याचार कर रहा है या रिष्टि कारित करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट कंडीशन है सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ या गृह अत्याचार होता रहता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य मतलब कि रात्रि के समय में तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है कि जब तक के अभियुक्त जो अपराधी है गृह भेदन कर रहा है या गृह अत्याचार कर रहा है, जब तक कि वो गृह भेदन कर रहा है या गृह अत्याचार कर रहा है, तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। तो ये कंडीशन थी प्राइवेट प्रतिरक्षा का, संपत्ति के मामले में कब तक अधिकार बना रहता है या कब समाप्त हो जाता है। तो ये कंडीशन थी कि कब तक संपत्ति के मामले में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है और कब समाप्त हो जाता है। अगर धारा 41, धारा 42 और धारा 43 तीनों धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भविष्य में इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।